हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज की क्लास हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स का न्यू मेथड, दैट इज मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। सुपर इजी मेथड है, बहुत जल्दी से कर लेंगे। कैलकुलेटर नोटबुक ले आओ। न्यूमेरिकल मेथड्स के बाकी मेथड्स जितने भी मैंने करवाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, आप जाके आराम से सारे मेथड्स कर सकते हो। स्टार्ट करें फिर आज का मेथड, दैट इज मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। हेडिंग डाल लो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको मॉडिफाइड वाले मेथड से ही करना है, वहां पे आप आइलर्स नहीं यूज कर सकते, मॉडिफाइड आइलर्स ही यूज करना है। दो मेथड्स होते हैं आइलर के, एक सिंपल आइलर्स मेथड, एक मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। तो सिंपल आइलर्स मेथड हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आज ये मेथड करने वाले हैं। ध्यान से चीजें समझना। करें स्टार्ट, फिर साथ साथ मेरे कैलकुलेशन करना अगर अच्छे से चीजें क्लियर करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से, क्वेश्चन के थ्रू हम मेथड को अच्छे से सीख लेंगे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। dy by dx इक्वल टू दिस। तो dy by dx देख के डरना नहीं है कि डेरिवेटिव कहां से आ गया, नहीं। dy by dx इक्वल टू जो दे रखा होता है उसको आप हमेशा f of x y ले लेते हो। फंक्शन लेट f of x y इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। उसने क्या कहा, सोल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको dy by dx से डरना नहीं, जो भी dy by dx के आगे लिखा है सबसे पहले उसको f of x y ले लो, इक्वल टू वो चीज लिख दो, दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है चीज। हम इक्वेशन मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चीजें लिखते जाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0। dy by dx तो उसने बता दिया, आगे बोल रहा है कि y 2 है एट x इक्वल टू 0। जो भी ऐसे गिवन होता है वो y नोट x नोट होते हैं। तो हम लिखेंगे y नोट कितना है, 2 है, x नोट कितना है, 0 है। जो भी वैल्यू x y की क्वेश्चन में दी जाए, जैसे y 2 है x इक्वल टू 0, ये x नोट y नोट होते हैं। तो x नोट कितना है, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। y कितना है, 2, दैट इज y नोट 2। आगे चले, बाय मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। तो हम यही मेथड आज सीख रहे हैं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ऑब्टेन y की वैल्यू ऑब्टेन करो एट x इक्वल टू 0.2। वो कह रहे हैं मैं आपको x 0.2 दे रहा हूं, मुझे आप y की वैल्यू निकाल के दो। आगे, इन 2 स्टेप्स ऑफ 0.1 ईच। 2 स्टेप्स लगाने हैं और 0.1 ईच के, मतलब h की वैल्यू कितनी है, 0.1। जिसने आइलर्स मेथड देखे उसको पता है h क्या होता है। h इज द डिफरेंस, कितना है x की वैल्यू में हमने डिफरेंस देखना है। आपने आइलर्स मेथड अच्छे से किया होगा तभी ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। एक हमें f of x y मिल गया जो dy by dx के आगे लिखा होता है, हमें x नोट y नोट मिल गई जिनकी x की वैल्यूज हमें स्टार्टिंग में दी होती है, हमें x 0.2 दिया हुआ है, इसके लिए y की वैल्यू निकालनी है, और उसने क्या 0.1 ईच का स्टेप उठाना है, मतलब h की वैल्यू कितनी है, 0.1। क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। यहां तक क्लियर है पक्का, जो जो वैल्यूज दी हुई है पता लग गई। आपने इससे पहले आइलर्स मेथड जरूर देखा होगा, तभी आपको अच्छे समझ आएगा। अगर नहीं देखा तो पहले आइलर्स मेथड देख लो, फिर आपको h y नोट x नोट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करें फिर स्टार्ट। अब जो y नोट x नोट है, ठीक है, हम यहां से पहले अपने स्टेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, मुझे क्या दिया हुआ है, x नोट 0 और मुझे y नोट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ध्यान से समझना, अभी 1 से 2 मिनट ध्यान से समझ लिया, बाकी क्लास की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये 1 से 2 मिनट ध्यान से समझना। ये x नोट 0 y नोट 2 दिया हुआ है, राइट। उसने कहा है कि हर स्टेप में 0.1 लगाना है, हर स्टेप में क्या लगाना है, 0.1। तो आपने x नोट 0 है, अगला x1 बनाओ। कैसे बनाओगे, इस 0 में h की वैल्यू ऐड करके। h कितना है, 0.1। हम 0 में 0.1 ऐड करेंगे, कहाँ क्या बन जाएगा, 0.1। आगे फिर एक x2 बनाएंगे, जो पिछले वाले x1 की वैल्यू आई है इसमें दोबारा h ऐड करेंगे। पहले कितना है, 0.1, h कितना है, 0.1, तो मेरा x2 क्या बन गया, 0.2। x3 नहीं निकालेंगे आगे, क्योंकि हमें 0.2 की ही वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ से 0 से 0.1, 0 से 0.2 h को ऐड करते करते पहुंचेंगे। डायरेक्टली x नोट से यहाँ नहीं पहुंच सकते। आपको जिसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी होती है, आप जहां से दिया होता है उसमें h की वैल्यूज ऐड करते करते नीचे पहुंचते हो। आपने h की वैल्यू ऐड करी 0.1, h की वैल्यू ऐड करी 0.2, यहाँ रुक जाना है क्योंकि क्वेश्चन में 0.2 पे ही वैल्यू पूछी गई है। अगर क्वेश्चन में 0.
0.3 पे वैल्यू पूछी जाती मैं फिर से यहाँ x3 0.3 लिखती, पर अब यहीं पे स्टॉप हो रही हूँ क्योंकि यहीं तक मेरे को वैल्यू पूछेगी। ठीक है, अब x0 0, y0 2, x1 0.1, y1 तो नहीं पता मुझे, x2 0.2, y2 तो नहीं पता मुझे। क्लियर है चीज? तो अब मेरा काम क्या है, अगर मुझे 0.2 के लिए y निकालना है, मुझे पहले y1 निकालना पड़ेगा, y2 निकालना पड़ेगा। यही पूरे क्वेश्चन में मेरा काम है, इस y1 y2 को कैलकुलेट करना। वैसे क्वेश्चन में तो सिर्फ y मेरे को सिर्फ 0.2 के लिए पूछा गया है, लेकिन ये y2 तभी निकल पाएगा जब इसकी वैल्यू निकालूंगी। तो मुझे क्वेश्चन में y1 y2 कैलकुलेट करना है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? समझ आ गया क्वेश्चन? f ऑफ एक्स वाई ये दे रखा है, x0 y0 दे रखे हैं, मेरे पास x1 x2 खुद बनाए h की हेल्प से। कहां तक बनाने? जहां तक उसने वैल्यू पूछी है 0.2 तक, वहीं तक लिखा। इसके सामने वाले y हम निकालेंगे बाय मॉडिफाइड आइलर्स मैथ। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो फिर नेक्स्ट देखो। अब आपने यहां तक नोट करना है प्रॉपर, जैसे मैंने लिखवाया है एज सच नोट कर लो। f ऑफ एक्स वाई, x0 x1 x2 y0 और y1 y2 विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, h भी जरूर नोट करना 0.1। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले हम y1 के लिए काम करेंगे, फिर y2 के लिए। अगर आपको y1 के लिए अच्छे से समझ आ गया, y2 अपने आप समझ आ जाएगा। h कितना है? 0.2। फंक्शन नोट कर लिया, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले किसके लिए काम कर रही हूँ? y1 के लिए। ध्यान से करना, पहले काम किसके लिए? y1 के लिए। ठीक है, y1 के लिए करेंगे। सबसे पहला जो y1 है हम आइलर मेथड से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? आइलर्स मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइलर्स मॉडिफाइड वाले मेथड में आइलर्स मेथड का भी यूज होता है। अगर हम y1 निकाल रहे हैं ना, किसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? y1 के लिए। पहले हम आइलर्स मेथड से y1 निकालेंगे, फिर मॉडिफाइड करके आंसर निकालेंगे। पूरा y1 का प्रोसेस अच्छे से समझो, सेम प्रोसीजर से y2 निकलेगा। ठीक है, तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड में सबसे पहले आइलर मेथड का ही यूज होता है, वो हम करेंगे। आइलर्स मेथड क्या था? बहुत सिंपल, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0। y0 कल की क्लास में किया था, जो भी लास्ट क्लास थी हमारी आइलर्स की, किया था। मॉडिफाइड वाले में आइलर्स वाला मेथड यूज होता है, इसके बाद ही आप अगले स्टेप्स पे जाते हो। हर मॉडिफाइड में आइलर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले y1 इज y0 प्लस h ऑफ x0 y0। हम सारा प्रोसीजर अभी y1 के लिए कर रहे हैं, फिर सेम प्रोसीजर y2 के लिए करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। y1 के लिए अच्छे से समझ लो, y2 वाला मेरे से भी पहले करके दिखाना। ठीक है, y1 इज y0 प्लस h ऑफ x0 y0। जो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे सारे नोट लिखे होते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, y0 क्या था? हमें y0 यहाँ वैल्यू दी हुई थी, x0 हमारे पास 0 था, y0 2 देखो आपने ऊपर नोट किया हुआ है ना। y0 की जगह 2 डाल देंगे। h की वैल्यू कितनी है? 0.1। यहाँ पे लिखेंगे 0.1, लिख देते हैं 0.1। h की वैल्यू 0.1 थी। f ऑफ x0 y0, f ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। अगर यहाँ नोट लग जाए तो राइट हैंड साइड पे भी नोट लग जाएंगे, माइनस x0 y0 स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अगर यहाँ नोट लग, यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ एक्स वाई है, अगर यहाँ x0 y0 तो यहाँ पे भी x0 y0। दैट विल बी 2 प्लस 0.1। x0 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 0 इंटू y0 की कितनी है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी 2 प्लस 0.1। दिस इंटू 0 इज 0, ये 0 क्या बन जाएगा? आंसर 2 बन जाएगा। तो मेरा जो y1 है बाय द आइलर्स मेथड 2 आया है, पर मुझे तो मॉडिफाइड मेथड पे भी जाना है अभी। तो सबसे पहले मॉडिफाइड मेथड में भी हम y1 आइलर्स मेथड से ही निकालते हैं। वो वैल्यू हमने निकाल के रख ली, दैट इज y1 इक्वल्स टू 2। ये फाइनल आंसर नहीं है, हमने अभी मॉडिफाइड यूज करना है। अभी तो सिर्फ आइलर्स से निकाला है। मॉडिफाइड में आइलर्स के बिना काम नहीं चल सकता, मॉडिफाइड में आइलर्स की वैल्यू यूज होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पक्का? चले आगे ना। मॉडिफाइड आइलर्स मेथड क्या करेगा? ध्यान से देखना, मॉडिफाइड में आइलर्स मेथड की वैल्यू का यूज होता है, इसलिए पहले आइलर्स लगाना पड़ता है ना। मॉडिफाइड यूज करते हैं, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना। दैट विल भी क्या हो जाएगा? y1 निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसे 1 लगाएंगे। y1 तो ऑलरेडी निकल चुका है, ये मॉडिफाइड है, ये फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू है। y1 के यहाँ पे ऊपर 1 आएगा।
इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, जैसे हम आइट्रेशन में नहीं लिखते थे y1 1 y1 2, यहाँ पे जितनी आइट्रेशन होती थी हम ऊपर 1 2 3 लगाते जाते थे, वैसे ही मॉडिफाइड के अंदर जो पहला y1 निकलेगा उसके ऊपर 1 आएगा, जो दूसरा y1 निकलेगा उसके ऊपर 2 आएगा, 3y1 निकालेंगे, हमारे आंसर्स मैच करने शुरू हो जाएंगे। अभी अच्छे से समझ आएगा जब करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, बहुत ध्यान से समझो। हम y1 पहले निकाल रहे हैं, उससे पहले हमने आइलर मेथड से निकाल लिया, अब मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से नोट करना, दैट इज y नोट प्लस h/2 f ऑफ x नोट y नोट प्लस एफ ऑफ x1 y1। बहुत ध्यान से फॉर्मूला नोट करना, y1 इज y नोट प्लस h/2 एफ ऑफ x नोट y नोट। यहाँ पे y1 कौन सा आता है x1 y1 में, जो भी रिसेंट निकला है, y1 निकला है ना हमारे पास, वो हम यहाँ यूज कर रहे होंगे। दैट विल भी एक दो बार लिखोगे लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। y नोट कितना है 2 है, लिख देते हैं। h कितना है 0.1/2, एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट माइनस एक्स नोट वाई नोट स्क्वायर प्लस माइनस x1 y1 स्क्वायर। अब आपको ये समझ आ चुका है कि जो एफ ऑफ एक्स वाई होता है, अगर एक्स नोट वाई नोट है यहाँ एक्स नोट वाई नोट लिख देते हैं, अगर x1 y1 है या x1 y1 लिख देते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। उसके बाद 2 प्लस ये 0.05 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नोट इंटू वाई नोट माइनस 0 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस x1 क्या चल रहा है 0.1। ऊपर देखो आपने, मैंने आपको टेबल बनवाया था ना कि वैल्यू सारी नोट कर लो। x1 0.1 माइनस 0.1, y1 क्या निकला हुआ है 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल चीजें हैं, दैट विल बी 2 प्लस 0.05, ये तो इंटू दिस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 0.1 इंटू 4। सबसे पहले फटाफट से 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस नहीं हो रहा, ये ब्रैकेट में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखो, 0.1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 0.4 आ जाएगा। फिर दिस इंटू दिस, ये माइनस नहीं होंगे, ये ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। दिस इंटू दिस होगा, इसका प्लस इसका माइनस, माइनस आ जाएगा, माइनस 0.02। फाइनल आंसर विल बी 1.98। एक एक स्टेप में कैलकुलेशन का लिखती हूँ, हाँ जो कैलकुलेटर का काम है वो थोड़ा स्किप कर देती हूँ, लेकिन फिर भी एक स्टेप यहाँ नोट किया हुआ, एक एक स्टेप आप मैच कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मेरे पास y1 की यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 1.98। आगे चलते हैं, अभी आइलेस मॉडिफाइड खत्म नहीं हुआ, अभी हम y1 2 निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल है, जब तक हमारे आंसर सेम आने ना शुरू हो जाए हम 2 3 4 यहाँ निकालते रहेंगे। 3 तक आ जाते हैं आंसर सेम, सो डोंट वरी कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज निकलेंगी, ऐसा नहीं है। अब y1 क्या निकालेंगे 2 निकालेंगे। सेम फॉर्मूला y नोट प्लस h/2 x नोट y नोट x1, यहाँ y1 में चेंज आएगा। रिसेंट मेरा y1 की पावर 1, सॉरी पावर नहीं, y1 1 निकला है, तो मैं यहाँ पे y1 1 लिख रही हूँ। ध्यान से समझो, y1 2 मॉडिफाइड में क्या होता है y1 1 y1 2 y1 3 ऐसे वैल्यूज निकलती हैं। जब तक आंसर सेम ना आने लग जाए हम ये वैल्यूज निकालते रहते हैं, राइट। पहले हमने आइलर्स मेथड से एक y1 निकाला, मॉडिफाइड के थ्रू y1 की 1 y1 की 2, वो हम सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। अगर y1 की 2 है, सारा फॉर्मूला सेम है, लेकिन f ऑफ x1 y1 नहीं होगा, यहाँ पे जो भी रिसेंट y1 आया है y1 की 1, वो ही हम यहाँ लिखेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन सेम है। फटाफट से कैलकुलेशंस करते हैं। y नोट कितना है 2 है, h/2 0.1/2, f ऑफ x नोट y नोट माइनस x नोट y नोट स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस x1 y1 1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, दैट विल बी 2 0.05, ये अगेन 0 है, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। x1 की वैल्यू 0.1, y1 1.98, 1.98 का स्क्वायर। बहुत सिंपल चीजें हैं, दैट विल बी 2 प्लस 0.05। फटाफट से कैलकुलेशन करो, मैं भी एक एक स्टेप लिखूंगी ताकि आप अपने साथ मैच कर पाओ। यहाँ 1.98 का स्क्वायर करो, इस 0.1 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर देखो क्या। तो कैलकुलेशंस देखो,
1.98 का स्क्वायर 3.9204 आने वाला है। दिस इनटू दिस आपके पास यही आंसर आएगा, माइनस करके आंसर आ रहा है 1.9804। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब 0.05 इससे मल्टीप्लाई हुआ, बाहर माइनस का साइन आया और आंसर ये आएगा। आंसर इज 1.9804। ये इससे सेम नहीं है। हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज y12 इज 1.9804। ये दोनों सेम नहीं है, y11 एंड y12 इज नॉट सेम। तो हम y13 भी निकालेंगे ताकि हमारा आंसर जब तक सेम नहीं आएगा हम स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, मॉडिफाइड मेथड है ना, तो बहुत अच्छे से मॉडिफाइड वाला आंसर लेके आएंगे हम। नाउ y13 निकालते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जल्दी से करते हैं, फिर y2 आप खुद निकाल पाओगे। y13 यहाँ पे 3 आएगा, y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1, यहाँ पे 3 है, लेटेस्ट वाला यूज होगा 2 वाला, सेम फॉर्मूला रहने वाला है। अगर यहाँ y1 3 है, यहाँ पे y1 2 आएगा, एक कम वाला जो लेटेस्ट अभी आया। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम। y0 इज 2, यहाँ पे 0.1/2 दैट विल बी माइनस x0 y0 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस x1 y1 2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब वैल्यूज डालते हैं, ये 2 0.1/2 0.05, ये यहाँ पे फिर से 0 बनने वाला है, प्लस माइनस माइनस x1 इज 0.1 और यहाँ पे 1.9804 का स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं भी कर रही हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका y1 का स्क्वायर 1.9804 का स्क्वायर करोगे 3.9220 आएगा। दिस इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, दिस इंटू दिस ये प्लस माइनस माइनस एंड फाइनल आंसर इज 1.9804। अब आप लोग जब 1.9804 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 3.92198416। यही आ रहा है कैलकुलेटर पे जब 1.9804 का स्क्वायर करोगे। फिर 3.9220 मैंने कैसे लिख दिया, ध्यान से देखो, कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा है, मैंने ये आंसर लिख दिया। ये मैंने आपको सीक्रेट मेथड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन कैलकुलेशंस के बारे में, पर ध्यान से यहाँ पे भी बता रही हूँ, ध्यान से देखना। जैसे 3.9219 है, राइट, मेरे को 4 डिजिट तक चाहिए। अगर 5th डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। ध्यान से समझो, कैलकुलेटर पे जो भी आंसर आया 4 डिजिट तक मुझे चाहिए, 5th डिजिट चेक करो क्या वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। हाँ जी, वो 5 से बड़ा है। यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होता है, 9 में 1 का इंक्रीमेंट 10 होता है, 10 में लिख नहीं सकती, तो मैं यहाँ पे 19 में 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगी, वो बन जाएगा 20। इसलिए 3.9220 यहाँ पे मैंने लिखा है। सेकंड मेथड के अंदर ये कैलकुलेटर पे क्या आता है और हमें क्या लिखना है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे स्टेप में भी बता रही हूँ, मुझे 4 डिजिट तक चाहिए, 5th डिजिट एक बार चेक करते हैं 5 या 5 से बड़ा है, यस इट इज। फिर आप इसमें 1 का इंक्रीमेंट करते हो, 9 के बाद 10 नहीं लिख सकती, वो 5 डिजिट बन जाएगा। मुझे इस 19 को 20 में चेंज करना पड़ा, इसलिए 3.9220 इसका स्क्वायर आया। तभी आपकी कैलकुलेशन मेरे साथ मैच करेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक से नोट किया हो, हर एक कैलकुलेशन मैंने खुद हाथों से की हुई है, हर एक हाथों से मतलब कैलकुलेटर का यूज करके की हुई है, लेकिन आपके यही आंसर सेम आएंगे, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आने वाला अगर आपकी ठीक कैलकुलेशंस चल रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मेरे पास फाइनल आंसर 1.9804, तो मेरा y1 जो 3 है दैट इज 1.9804, ये मेरे पास सेम आ गया। इसके बाद मैंने y1 और नहीं निकालना। ये चीज क्लियर है यहाँ तक कि नहीं बताओ। तो मेरे पास अभी सारी कैलकुलेशन करके आया क्या, पहले हम y1 निकाल रहे थे। y1 निकालने का मतलब पहले मैंने आइलर से निकाला, वो 2 आया, फिर y1 1 निकाला 1.98 आया, y1 2 निकाला 1.9804 आया, और फिर y1 3 जब तक सेम नहीं आता छोड़ते नहीं ना, 1.9804 आया। तो मेरा जो फाइनल y1 मैं अपना कंसीडर करूंगी वो ये वाला है जो सेम आ रहा है। तो y1 फाइनल इज 1.9804, ये मेरा फाइनल y1 है। पहले आइलर वाला y1 फाइनल नहीं होता ना, आइलर मॉडिफाइड वाला फाइनल होता है। जो मॉडिफाइड के अंदर रिपीट होना शुरू होता है वो एक्चुअल वैल्यू मेरी y1 की होती है। सो y1 इज 1.9804।
1.9804। जैसे y1 निकाला है वैसे हम y2 निकालेंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं रिप्लाई करूंगी कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। कोई वैल्यू डालने में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम आ रही है कि कैलकुलेटर से नोट करने में, सब बताऊंगी। लेकिन आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सिर्फ स्क्रीन पे देख के काम नहीं होगा। खुद क्वेश्चन बैठ के साथ साथ कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस मेथड इजी होते हैं लेकिन अगर आप साथ साथ करोगे तो। y1 क्लियर हो गया, y2 पे चले फिर, पक्का यहाँ तक कोई दिक्कत? चले फिर, तो y1 y2 मेरे पास आ चुके हैं। y1 आ चुका है, y2 निकालना है। दैट इज क्या? x नोट तो 0 था, y नोट क्या था 2, x1 क्या था 0.1, y1 कितना आ गया 1.9804। अब x2 है 0.2, हम y2 निकालने वाले हैं। ठीक है, y2 पहले कैसे? आइलर मेथड से एक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको मॉडिफाइड करेंगे। वही सेम प्रोसीजर, पहले आइलर मेथड से निकालेंगे। ठीक है, y क्या निकालना है 2, दैट विल बी y1 प्लस h ऑफ f ऑफ x1 y1। जो यहाँ वैल्यू चाहिए होती है आइलर में उससे एक कम राइट हैंड साइड में रहता है। तो अगर यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y1 प्लस h f ऑफ x1 y1 रहने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का। y1 कितना है? दैट इज 1.9804, बिल्कुल सही है। प्लस h कितना है 0.1, x1 y1 इज दैट इज माइनस x1 y1 स्क्वायर, f ऑफ है ना। आगे देखो 1.9804 प्लस 0.1, x1 इज 0.2 नहीं 0.1 नोट कर देते हैं। y1 स्क्वायर इज 1.9804 का स्क्वायर, ये तो अलग से नोट करके रख लो, इसका स्क्वायर बार बार हमारे काम आने वाला है। दैट विल बी, फटाफट से हम सॉल्व करते हैं, मैं भी करती हूँ, फिर आंसर्स मैच करेंगे। खुद कैलकुलेशंस करो, मेरे साथ आंसर मैच करो। कोई भी वैल्यू आपका अलग आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैम मेरा ये आंसर आ रहा है, आपका ये कैसे आया, मैं आपको वहाँ पे ही क्लियर करूंगी। पर यहाँ पे जैसे मैं सारी कैलकुलेशंस लिख रही हूँ ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ पे इसका स्क्वायर 3.9220, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आएगा आंसर, माइनस करके 1.9412। ये y2 अभी आइलर मेथड से आया है, हमें मॉडिफाइड मेथड पे भी जाना है। तो पहले हम आइलर ही निकालते हैं, दैट इज y2 कितना आ गया 1.9412। चलिए मॉडिफाइड मेथड पे, बहुत ईजी है मॉडिफाइड मेथड, देखो बहुत सिंपल, बहुत। अब क्या निकालना है y2 दैट इज 1, क्योंकि मॉडिफाइड है तो y2 1 आएगा ऊपर। y2 1 का फॉर्मूला दैट विल बी y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ y2 है, पहले y1 आएगा, h/2 आएगा, y2 है तो y1 से स्टार्ट होगा, f ऑफ x1 y1 प्लस y2 वाले भी आएंगे, f ऑफ x2 y2। बहुत सिंपल है, अगर y2 मॉडिफाइड है तो उसमें y2 वाले आते हैं। पहले y1 h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। ठीक है, y2 अभी रिसेंट निकला है तो हम यही y2 यूज करने वाले हैं। अब y1 कितना है, दैट इज 1.9804, लिख देते हैं यहाँ पे। h इज 0.1/2 आ जाएगा यहाँ पे। आगे f ऑफ x1 y1 माइनस x1 y1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस x2 y2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे 1.9804, 0.1/2 0.05, दैट विल बी x1 y1 स्क्वायर। ये रहा x1, ये रहा y1, लिख देते हैं 0.1 इंटू 1.9804 का स्क्वायर, यहाँ पे बाहर माइनस आएगा ये वाला। ठीक है, बीच में क्या है ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ही आने वाला है। x2 कितना है 0.2, लिख देते हैं। y2 का स्क्वायर, y2 इज 1.9412, लिख दो यहाँ पे, और इसका क्या कर दो स्क्वायर। फटाफट से कैलकुलेशन करो, मैं भी करती हूँ, फिर मैच करेंगे। देखो कैलकुलेशंस मैंने दोबारा यहाँ नोट कर दिया, सारी वैल्यूज तो पुट करवा दी थी आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करोगे 3.9220 एंड इसका स्क्वायर करोगे दैट विल बी 3.7683। मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो पॉज करके, अगर अभी तक आपकी कैलकुलेशन नहीं हुई ना तो यहीं पे वीडियो पॉज कर दो और खुद अपनी कैलकुलेशंस करो, फिर मेरे साथ मैच करना। ये सारा गेम कैलकुलेशंस का ही है। फॉर्मूला तो लर्न हो जाएगा, आप लास्ट टाइम पे भी रिवाइज कर सकते हो, कल पेपर आज रिवाइज कर लिया, लेकिन कैलकुलेशंस नहीं आएंगे एक दिन पहले। कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ समझो, जो मैं कैलकुलेटर से नोट करके आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। ये वैल्यूज आपकी आनी चाहिए, फिर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर
आंसर विल बी दिस। माइनस माइनस प्लस होता है, कैलकुलेटर पे इसको प्लस करोगे क्योंकि इनके बीच में ब्रैकेट्स नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस होंगे, बड़े वाले का साइन आएगा, 0.7 का नेगेटिव आ गया, दिस इंटू दिस होगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आया, माइनस करके आंसर इज 1.9231, ये y21 मेरा आ गया। इस तरह y22, y23 जब तक सेम आंसर्स ना आने शुरू हो जाए हम वैल्यूज कैलकुलेट करते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे y22 पे। टफ तो नहीं है मेथड, अब y22 पे चलते। ना y22 का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x, यहाँ पे कौन सा है? 2 है ना, x2 y2 आएगा, लेकिन y2 रिसेंट वाला, रिसेंट कौन सा है? y21, वो यहाँ पे 1 लिख देंगे। h/2 f ऑफ x1 y1 वही रहेगा। यहाँ पे जो आप जैसे y2 अगर y2 यूज कर भी रहे हो लेकिन रिसेंट वाला यूज कर रहे हैं 1 वाला, ये y22 है, इससे पहले y21 निकल चुका होगा, वो हम यहाँ पुट करेंगे। y1 कितना था? दैट वाज y1 हमारे पास 1.9804 पुट कर देते हैं। बिल्कुल सेम वैल्यूज पुट करो, मेरे साथ आंसर मैच करना। ये 0.1/2 0.05 ये आ जाएगा। दिस इज माइनस x1 y1 स्क्वायर, दिस इज माइनस x2 y21 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, दैट विल बी 1.9804 प्लस 0.05, या पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो x1 y1 स्क्वायर, पुट कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज डालो, कैलकुलेशंस करते हैं, फिर मेरे साथ मैच करना। खुद से x1 y1 डाल के देखो क्या आपके करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, जल्दी से करो, फर्दर कैलकुलेशंस मैच करो। दिस इज x1 y1 स्क्वायर, आपने पहले भी सॉल्व करके यही वैल्यू निकाली थी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। y1 का स्क्वायर करोगे इंटू x1 करोगे, फाइनल आंसर यही आएगा। इनको अलग अलग सॉल्व कर रही हूँ, x2 ये रहा, y21 स्क्वायर ये रहा, उसके बाद वैल्यू आएगी 3.6983, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होकर ये आंसर आने वाला है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक ब्रैकेट से बाहर है एक ब्रैकेट से अंदर है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आंसर दिस, फाइनल आंसर इज 1.9238। तो मेरा जो y22 है दैट इज 1.9238, ये दोनों सेम नहीं है, एक 1.9231 है, एक 38 है। मैं अपनी कैलकुलेशन स्टॉप नहीं कर सकती, मुझे y23 भी निकालना है। मॉडिफाइड के अंदर जब तक आंसर सेम ना आ जाए हम आगे काम करते रहते हैं। अब निकालें y23 जल्दी से, फटाफट से निकालते हैं। मेरे से पहले वैल्यूज निकाल के देखो, आती ही नहीं। अगर अभी तक आपका y2 ये वाली वैल्यू नहीं आई ना 1.9238, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन वैल्यू को निकालो, फिर आगे चलना मेरे साथ। अब मुझे चाहिए y23, राइट? y1 प्लस h/2 यही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 2, रिसेंट वाला y2 यूज करेंगे। y23 के लिए रिसेंट y22 यूज करने वाले हैं। अब y1 कितना है? 1.9804, सारी वैल्यूज वैसे काम करेंगी। 0.05, यहाँ पे f ऑफ x1 y1 माइनस x1 y1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x2 y2 स्क्वायर। जल्दी से वैल्यूज डालो, y2 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है। 1.9804 0.05, यहाँ पे जो हमारा आंसर है डायरेक्ट लिखेंगे, 3 पॉइंट समथिंग था, 0.39 समथिंग था, वो लिख देंगे। माइनस x2 क्या था? x2 मेरे पास है दैट इज 0.2, y22 का स्क्वायर मीन्स 1.9238 का स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली नोट करने को क्यों यूज बोल रही हूँ? क्योंकि हर पार्ट में, चाहे वो y1 1 था, y2 1, y2 2, हर पार्ट के अंदर ये माइनस x1 y1 स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में भी सेकेंड पार्ट में भी सेम आंसर्स आ रहे थे। 0.3922 में भी, अभी मैं चेक करती हूँ, जो भी आंसर था वो सब में सेम आ रहा है, तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। माइनस x1 y1 स्क्वायर आप वहां से डायरेक्टली ही यूज कर सकते हो। x1 की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, y1 भी चेंज नहीं हो रहा, तो जो आपने y21 में एक बार कैलकुलेट कर लिया ना x1 y1 स्क्वायर, वही आप बार बार नोट कर सकते हो। चेंज तो हर बार फॉर्मूला में यहाँ पे आ रहा है ना, y2 की वैल्यू में इतना फॉर्मूला तो सेम रहता है, तो उसकी कैलकुलेशन भी हम सेम नोट कर देते हैं। यहाँ चेंज आता है, इसकी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनो। ये जो x1 y1 स्क्वायर है, इसके फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में सेम एज इट इज यूज हो रहा है, तो मैंने एक बार x1 इंटू y1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लिया, जो आंसर आ रहा है बार बार करके नहीं देखूंगी। अब डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पिछले पार्ट से उठा के ही नोट कर दूंगी। यहाँ पे चेंज y2 की वैल्यू में आ रहा है, हर पार्ट में मुझे y2 के लिए दोबारा चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। आप इसको भी दोबारा कैलकुलेट करोगे, सेम आंसर आएगा, बस टाइम सेव होगा अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे। तो वैल्यूज देखो, ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आएंगी, इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के 3.7011, दिस इंटू 0.2 यही आएगा।
फिर जो आंसर आ रहा होगा माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद फाइनल आंसर माइनस 1.1324 आएगा। ध्यान से देखो, आप इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस माइनस प्लस, वो आंसर इसमें ऐड हो जाएगा, नेगेटिव आंसर के साथ आएगा 1.1324। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे, बाहर अंदर ब्रैकेट, एक बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस का आएगा। ये माइनस करोगे आंसर इज 1.9238 आएगा, यहाँ पे 1.9238, यही इसका आंसर आएगा। Y23 हमारे पास यही आने वाला है। अब देखो ये भी 1.9238, ये भी 1.9238, ये तो सेम आ गए, इसका मतलब अब मुझे आगे कैलकुलेशंस नहीं कर। तो हमें चाहिए क्या था, y2 की ही वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, y2 की वैल्यू आ गई 1.9238। तो मॉडिफाइड मेथड में पहले आइलर से एक वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद मॉडिफिकेशन वाले फॉर्मूलाज लगाते हैं। जब तक आंसर सेम आना शुरू नहीं होता तब तक हम कैलकुलेट करते रहते हैं। फाइनल आंसर इज 1.9838। डायरेक्टली y0 से हम y2 पे नहीं आ सकते थे, हमें पहले y1 भी कैलकुलेट करना पड़ा, जो हमने कर लिया। क्या था y1, 1.9804, उसके बाद y2 क्या है हमारे पास, दैट इज 1.9238। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको दो फॉर्मूलाज आने चाहिए, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। पहले तो आइलर्स मेथड आना चाहिए, वो क्या होता है, दैट इज अगर आपको y1 चाहिए, y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0 y0। अगर यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा, y3 होगा तो यहाँ 2 2 आ जाएगा। आइलर्स में जो नंबर यहाँ लिखा होता है उससे एक कम कम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आइलर्स। फिर मॉडिफाइड पे चलते हैं। मान लो y1 1 चाहिए, दैट विल बी y0 प्लस h/2, नोट h/2, y1 है तो y0 प्लस h/2। फिर f ऑफ दैट विल बी x0 y0, ठीक है, जो यहाँ y0 लिखा है उसी का f आएगा। फिर f ऑफ x1 y1, यहाँ पे y1 वाले में y1 वाला भी आता है, ये y1 हम आइलर वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर y1 2 चाहिए, सेम सारा रहेगा, दैट विल बी y0 प्लस, सब कुछ सेम रहेगा, y0 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 x0 y0 प्लस f ऑफ x1, लेकिन यहाँ पे y1 2 है ना, तो रिसेंट कौन सा था, y1 1, f ऑफ x1 y1 1 यूज होगा। ऐसे आप मॉडिफिकेशन करते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कैलकुलेटर से नोट करना चाहिए। वैल्यूज क्या नोट करनी है, वो सेकंड मेथड एक मेथड है न्यूमेरिकल का, जिसमें मैंने आपको एक एक वैल्यू समझा दी थी, सो दैट अगले मेथड्स भी आपको इजीली समझ आ जाए। वो मेथड देखोगे आपको कैलकुलेटर यूज करना भी आ जाएगा ढंग से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज ड्रीम मैथ्स। Thank you so much for watching.